बहुत अरसा पहले की बात है। जयपुर के गांव में राधा और गंगा नाम की लड़कियां रहती थीं। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं और वे बहुत बहादुर थीं। एक दिन उन लोगों ने इरादा बनाया कि वे जंगल की तरफ सैर करने जाएंगी। राधा, बहुत टाइम हो चुका है, हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए। चलो हम कल जंगल की तरफ जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो गंगा, हम लोग कल रात को जंगल की तरफ जाएंगे। अगले दिन उन लोगों ने अपना सामान तैयार किया और जंगल की तरफ चल दी। काफी देर तक चलते चलते वे तो बहुत ज्यादा थक गईं और आराम करने के लिए दरख्त के नीचे बैठ गईं। राधा, बहुत देर हो चुकी है चलते चलते, और मुझे भूख भी लगी है। ऐसा करते हैं, दरख्त के नीचे आराम कर लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम खाना भी खा लेते हैं और हम आराम भी कर लेते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वो खाने की तलाश करने के लिए जंगल की तरफ चली गई। खाने की तलाश में चलते चलते उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका लगातार पीछा कर रहा है। वो बहुत डर गई थी। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जवाब न आने की सूरत में वो और भी ज्यादा डर गई। राधा, तुम परेशान न हो, क्या पता ये जंगल के जंगली जानवरों की आवाज हो। गंगा, तुम सही कह रही हो, हम खाने की तैयारी करते हैं। वे दोनों खाने की तैयारी के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए गईं। जब वे लकड़ियां इकट्ठी करके वापस आए तो उनके होश उड़ गए। वहां पर एक लंबे बालों वाली चुड़ैल खड़ी थी जो उन्हें मसलसल घूर रही थी। यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मेरा जंगल है। जो भी यहाँ आता है यहाँ से बचकर नहीं जाता। वे दोनों बहुत डर गई थी चुड़ैल को देखकर, पर वे दोनों बहुत होशियार थी। राधा, तुम ऐसा करो, इस चुड़ैल को तुम बहलाओं में पीछे जाकर लकड़ी पे आग लगाकर उसको जला देती हूँ। सही है, मैं उसे बहलाती हूँ, तुम उसे जला दो। राधा चुड़ैल को भटकाने में लग गई और गंगा ने पीछे से जाकर चुड़ैल को जला दिया। हे भगवान, तुम लोग ऐसा न करो। गंगा और राधा की होशियारी और बहादुरी की वजह से पूरा गांव चुड़ैल के फसाद से बच गया